हंसी और गम और खुशी दोनों के लहजे में उसने आखिरी वीडियो बनाई। हंसती भी जा रही है और उस हंसी में उसका गम और उसका दर्द भी छिपा हुआ है। याद रखना, मैं उस मौत को जायज़ मौत नहीं कह रहा हूं। हालात ने उसको मजबूर किया, साबरमती नदी में कूद तो गई। वो दुनिया के झमेलों से तो आज़ाद होना चाहती थी, हो भी गई। लेकिन हर इंसान अगर यही सोच ले कि दुनिया के झमेलों से आज़ाद हो जाएंगे, तो माफ़ कीजिएगा, दुनिया में आपको एक झमेले हैं। आप इस दुनिया को छोड़कर जिस दुनिया में आप कदम रखेंगे, वहाँ आपकी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा। असल चीज़ तो वो होती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदकुशी करने वाला जो अपनी मौत खुद मर जाए, खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, खुदकुशी करने वाले की जनाजे की नमाज जायज़ नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। खुदकुशी करना हराम, मौत को गले लगाना है। खुदकुशी करने वाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरी हूँ मैं बरी हूँ ऐसी मौत से जो आदमी खुदकुशी करता है। खुदकुशी करने वाले की न तो नमाज जनाजा जायज़ है, खुदकुशी करने वाले की न तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में न उसको दफन करने की इजाज़त है। लेकिन पता नहीं लोग इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर जाते हैं। खुदकुशी करने वाला मुजरिम है, लेकिन खुदकुशी करने पर मजबूर कर देने वाला भी कम बड़ा मुजरिम नहीं है। इसलिए हालात ऐसे मत बनाइए। अगर लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि जहेज को मुआशरे से ख़त्म करवाया जाए और समाज में ये मीटिंगें रखी जाएं, कमेटी बनाई जाए, जहेज देने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, जहेज लेने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, जहेज लेने वाले को कम मुजरिम समझा जाए और देने वाले को उससे बड़ा मुजरिम करार दिया जाए। जब तक जहेज देने वाले पर ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाओगे, तो हर आदमी चाहेगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, चलो हम इतना तो देंगे ही। देने वाले पर पाबंदी ज़्यादा लगनी चाहिए, लेने वाले पर उससे कम। लेने वाले का 1 साल का बाइकाट किया जाए तो जहेज देने वाले का 3 साल का बाइकाट किया जाए। बल्कि जो जहेज देता है उसके खिलाफ ये पास कर लिया जाए कि इसकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, इसको शादियों में नहीं बुलाया जाएगा, इसकी मौत और खुशी में हम शरीक नहीं होंगे। पूरा समाज इस पर एक्शन ले। अगर खुदकुशी इस वजह से हो रही है तो ये समाज में तय होना चाहिए। मदरसों की और मस्जिदों की कमेटियां बन जाती हैं, इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनती? इनके लिए समाज क्या सोचता है, समाज के पास क्या दस्तूर है, समाज के पास क्या लाहे अमल है, ये सोचना चाहिए। मौत और मौत के बाद की अब दोबारा ज़िंदगी। देखिए, इंसान दोबारा ज़िंदा होगा, मरने के बाद चैन सुकून नहीं है। अगर मरने के बाद कोई आदमी हमेशा के लिए मर जाए, कभी दोबारा ज़िंदगी न मिले, तो ये बहुत अच्छा है, समझ लो कि वो बच गया। लेकिन ऐसा है नहीं। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। और हमने इंसान को मिट्टी के एसेंस से, मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के गिलोसत से पैदा किया। अल्लाह ताला ने दुनिया भर की से मिट्टी को जमा करके उसके निचोड़, उसके अर्क, उसके एसेंस से इंसानों को पैदा किया। सुम्मा फजअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। वो नुत्फ़ा जो रहम मादर में जाता है,
जो एक औरत के रहम तक पहुंचाया जाता है, अल्लाह कहता फजअलनाहु नुतफतन फी करार मकीन, हमने उसको एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं माँ और बाप का काम कितना है, हस्बैंड और वाइफ का काम कितना है। शौहर अपनी बीवी से मिला, दोनों ने जिमा किया, हम बिस्तरी की, और पानी का वो कतरा, मनी की वो बूंद रहम मादर तक पहुंच गई, रहम तक पहुंच गई। बस इन दोनों का काम ख़त्म। अब सारा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब गौर करो, पानी का वो एक कतरा अल्लाह कह रहा हमने मजबूत ठिकाने पहुंचा दिया। इतने मजबूत जगह पर पहुंचा दिया जाता है कि औरत उठ रही है लेकिन वो पानी का कतरा अपना काम कर रहा है। औरत बैठ रही है, पानी का कतरा अपना काम कर रहा है। औरत चल रही है, पानी का कतरा अपना काम कर रहा है। औरत 10 मरतबा छत पे चढ़ती है, 10 मरतबा नीचे उतरती है, लेकिन वो पानी का कतरा इतने मजबूत ठिकाने पे पहुंच चुका है कि वहाँ से वो हट नहीं सकता, वो अपना काम कर रहा है। इसके बाद देखिए अल्लाह क्या कहता है, थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस नुत्फ़े को अलक़ा जमा हुआ खून बना दिया। पानी का वो कतरा फिर जमा हुआ खून बन गया। थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। और सुनना है बोरियों वालों और इधर उधर से आने वालों, सुनो, कुरान की इसी आयत के तर्जमे को पढ़कर भोपाल के डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप MBBS MS डॉक्टर इस्लाम ले आए। कुरान की इसी आयत के तर्जमे को पढ़कर हम तो रमज़ान में के महीने में अपने इमाम और हाफिज़ के पीछे तरावी में पूरा कुरान सुन लेते हैं, लेकिन लाटरी नहीं छोड़ पा रहे हैं, शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसने कुरान की चंद आयतें पढ़ी, ईमान ले आया। उसकी बीवी भी ईमान ले आई, उसकी बेटी भी ईमान ले आई। हमारी औरतें क्या पर्दा करेंगी और हमारी लड़कियां क्या पर्दा करेंगी। अभी चले जाइए, अब तो खैर बैठ गई होंगी, हमारी तकरीर शुरू हो गई। इससे पहले आप देख लेते सड़कों पर क्या मंजर था। जलसे में थोड़ी आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे शादी में जा रही हो। कोई साड़ी पहन के, कोई ऊपर उठा के ऐसे चल रही, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के ऐसे चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी बहन की शादी में आई हो। जलसे में थोड़ी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी। इस्लाम लाने के बाद डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जिसका आज नाम इस्लामुल हक हो गया है और उनकी बीवी का नाम खदीजा हो गया है सरस्वती से, और उनकी बेटी पूजा से आज आयशा हो गया है उसका नाम। आज आयशा पढ़ने जाती है, MBBS कर रही है, वो भी डॉक्टरी पढ़ रही है, और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, माफ़ कीजिएगा, उस यूनिवर्सिटी में नकाब लगा के जाती है, चेहरा छिपा के जाती है, आँख सिर्फ खुली होती है, हाथ में ग्लव्स पहनती है, पैरों में हाथ में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन के जाती है। ये एक गैर मुस्लिम डॉक्टर की दुनिया जब बदलती है तो इस तरीके से बदली। हमारी बेटियां डॉक्टरी भी नहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी दीनी जलसों में भी आ रही हैं, तो नंगा नाच नाचते हुए आ रही हैं, फैशन परस्त बन के आ रही हैं, लिपस्टिक, क्रीम और पाउडर, सुर्खी और सारे मेकअप करके आ रही हैं, और हमारी बेटियां आ रही हैं। और ये जलसे में सुनने वाले आप जो क़यामत और फिक्र आखिरत के मौजू पर तक़रीरें सुन रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी लड़कियों को कह सकें कि जलसे में जा रही हो, पर्दे के साथ जाना, और जलसे में जहाँ लेडीज़ बैठी हो वहाँ बैठना। तुम्हें बाज़ारों में घूमकर जलेबी और चूड़ियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम अपनी बेटियों पर अपनी हुकूमत चला सकें। सुनना पड़ेगा। जलसे इसीलिए होते हैं ताकि इस्लाह हो। बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवा खाना पड़ती है अगर सही होना है तो। अरे कड़वी दवा ही नहीं,
ऑपरेशन भी कराना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। और इस मामले में सिर्फ बोरियो ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बोरियो वालों को कह रहा हूँ, ये हर जगह का एक मजाज बन चुका है। अब कल जो मेरा जलसा होने वाला है पाकुड़ के इलाके में, क्या है वो नारायण खोर या कौन सी जगह है वो, क्या क्या बोलते हैं, कालकापुर वगैरह, वहाँ उधर भी देखिएगा यही हाल होगा। बिहार खास तौर पे झारखंड और बंगाल के अंदर तो मेला लग जाता है, जलसों में मेला। अभी पिछले महीने में गया था आंध्र प्रदेश, हैं निज़ामाबाद साइड में, हैदराबाद की तरफ, देखिए कितने सुकून के साथ जलसे होते हैं। मजाल है कि बीच में से एक आदमी उड़ जाए, मजाल है एक आदमी भी बीच में से उड़ जाए, जो बैठ गया वो बैठ गया। इतना ऐसा इंतजाम होता है कि एक आदमी उठ नहीं सकता। यहाँ तो बैठ जाएंगे घुस पिल के पहले ही से आगे, बाद में कहते हैं शुगर के मरीज है, पेशाब लग रहा है, उड़ के भागेंगे। हमने समझा ही नहीं है। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल की मजलिस में जब दावत व तबलीग सुनते थे तो उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो नहीं उड़ाया करते थे कि कोई बात निकल न जाए। हमारे यहाँ मिसाल थुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन, हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस जमे हुए खून से हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े से फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामन, हमने हड्डी बनाई। लीजिए, पानी के एक कतरे से कितनी चीज़ें बन रही हैं। पानी की एक बूंद से, पानी की एक बूंद से एक शख्स अपनी बीवी से जब हम बिस्तर होता है तो एक मर्तबा में उसका की शर्मगाह से जो पानी निकलता है उसके अंदर तकरीबन 35,000 जरासीम होते हैं, 35,000 जरासीम। और हर एक कीड़े से, हर एक जरासीम से अल्लाह ताला एक बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह की कारीगरी देखो, सारे जरसू में सारे जरासीम को ख़त्म करके एक जरासीम से एक बच्चे की या 2 जरासीम, बहुत कम औरतें होती हैं जो डबल बच्चे पैदा कर लेती हैं, डबल होता है, बहुत से ऐसे भी होता है जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो एक जरासीम से एक बच्चा और सबको अल्लाह ताला बेकार कर देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, बहुत हुआ तो 3। ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं कि 12-12 बच्चे पैदा किए हों। 3-4 तक तो सुनने में आया है, और 6, 7, 8 जो हमें बताता है तो हमें तो लगता है कि इसका कोई दलील ही नहीं, क्योंकि फर्जी न्यूज़ अक्सर निकलती है वो। तो ये अल्लाह की कारीगरी। फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। अब देखिए, पानी की एक बूंद, उससे अल्लाह जमा हुआ खून बना रहा है, फिर जमे हुए खून से गोश्त बना रहा है, गोश्त से फिर हड्डी बना रहा है, और हड्डी बनाने के बाद फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के अंदर भी गोश्त डाल रहा है, गोश्त का लिबास पहना रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो MS डॉक्टर है, उसने अल्ट्रासाउंड पर जब देखा तो उसने कहा, या अल्लाह, 1400 साल पहले ये कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बताया कि पानी के उस कतरे से पहले जमा हुआ खून बनता है। हकीकत में माँ के पेट में पहले जमा हुआ खून बनता है, फिर उस कुरान कहता है जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है, हकीकत में गोश्त का लोथड़ा बनता है। उसने कहा फिर उस गोश्त के लोथड़े से हड्डी बनती है, हकीकत में फिर वही गोश्त का लोथड़ा हड्डी में तब्दील होता है, फिर हड्डी के बाद फिर उसमें गोश्त पहनाया जाता है। ये पढ़ने के बाद वो चीख पड़ा और भोपाल की मस्जिद के इमाम के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे इंग्लिश का कुरान ला के दिया, मुझे पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान यकीनन अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, क्योंकि 1400 साल पहले मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जो इतनी गहराई के साथ बात बता दी जाए। यकीनन ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ईश्वानी कलाम है, और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम लाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर,
इतनी दर्जों से गुजारने के बाद हमने उसको एक नई शक्ल दे दी, जीता जागता इंसान बना दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर है, जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर पैदा करने वाला है, अहसनुल खालिकीन है। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी कैसे आ सकती है? उसने जो दो आंखें दी है, दुनिया में कोई भी आदमी नकली आंख नहीं बना सकता। एक आंख फोड़ दी जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उस आंख के बदले में दूसरी आंख नहीं डाल सकता है। ये अलग बात है कि किसी आदमी की ले ली जाए और उसके मरने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आंख लेकर इसकी आंख में डाला जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि एक आंख जो फूट चुकी हो उस आंख को दुरुस्त करके दिखा दे। दिल चेंज हो सकता है, दिल को बाईपास सर्जरी से उसकी धड़कनों को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाद उसमें दोबारा धड़कनों को पैदा कर दे। ये तमाम कारीगरी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो हमारे दिमागों में कितने तारों का कनेक्शन डाला गया और 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट उसने हमें और आपको दे दिए। हमारी नजर, टॉर्च जलाइए, टॉर्च कितनी दूर रोशनी जाएगी? मुश्किल से यहां से लेकर रोड तक। लेकिन ये जो आंखें अल्लाह ताला ने दी, नजरें जरा आसमान पे डालिए तो 9 करोड़ 30 लाख ही मील की बुलंदी पर सूरज को देख रही है, 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को देख रही है, करोड़ों मील की बुलंदी पर सितारों को देख रही है। हमारी आंख में कितनी रोशनी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है जो करोड़ों मील पर चमकने वाले चांद को देख लेती है, 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाले सूरज को देख लेती है, 2,40,000 मील पर चमकने वाले चांद का दीदार कर लेती है। कितने तारों का उसने कनेक्शन डाला। फिर कहा, लोगों सुनो, अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? मर जाएगा और तू कब्र में दफन हो जाएगा। आए लाटरियां खरीदने वालों, शराब पीने वालों, खुदकुशियां करने वालों, बेईमानियां करने वालों, जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने भाई का मर्डर करने वालों, आए अपनी माँ बहन बेटियों या तो अपने ही जैसे अपने भाइयों की माँ बहन बेटियों से मोबाइलों पर बात करने वालों, जिना करने वालों, अय्यारियां करने वालों, घंटों घंटों मोबाइल पर लगने वालों, दूसरों की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की तरह न समझने वालों, क्या ये समझते हो कि मरने के बाद बगैर हिसाब किताब के यूं छोड़ दिया जाएगा और दफन करने के बाद लोग वापस अपने घर आ जाएंगे और उनका काम खत्म, आपका भी खत्म? नहीं नहीं। अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना। अपने वजूद पर गौर कर, क्या तू पहले मनी का एक कतरा न था, हकीर पानी की एक बूंद न था? क्या तू पानी की एक बूंद न था जो रहमे मादर में पहुंचाया गया, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। अल्लाह ने उसको अलका, गोश्त का लोथड़ा बनाया। बहुत सी चीजें बनाने के बाद उंगलियां बनाई, नाखून बनाए, पोर बनाए, रेखाएं बनाई, आंख बनाई, पेशानी बनाई, माथा बनाया, खोपड़ी बनाई, खोपड़ी के अंदर दिमाग बनाया, दिमाग में अच्छा और बुरा समझने और सोचने की सलाहियत रखी, पैर बनाया, हाथ बनाया, दिल बनाया, थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के पेट के अंदर अपनी कुदरत कामिला से कर दिए। और यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए, यहीं पर बस नहीं किया, नस्ल इंसानी को चलाने के लिए दुनिया में ये नस्ल कभी रुके नहीं, उस नस्ल को बरकरार रखने के लिए फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, अपने उसी माँ के पेट के अंदर
शहजादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये मैं ही कर सकता हूँ, अल्लाह ताला कह रहा है। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको लड़का पैदा करने की दवा दे दे। इन नीम हकीमों से बचे रहना जो लिखते हैं लड़का चाहिए तो हमारे पास आए। इन्होंने कारखाने खोल रखे हैं क्या? और एक बात आपको बता दूं, सुनिएगा, गौर करिएगा, जिन हकीमों ने ये इश्तिहार लगा रखा है शर्तिया लड़का ही होगा, आप उनके घर का पता लगाना, उनके घर में सबसे ज़्यादा लड़कियां ही होंगी। अपने यहाँ तो वो लड़के पैदा कर नहीं सके और आपको लड़का होने की दवा दे रहे हैं लड़का होगा। ये है ही नहीं, सिस्टम में दाखिल नहीं है। ये आपके मनी पर डिपेंड करता है कि वो लड़के को पैदा कर सकती है या लड़की। इसमें औरत का भी कोई दखल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, सास कहती है अपनी बहू से 3 लड़कियां हो गई, अब लड़का नहीं हुआ तो तलाक। वो सास नहीं, वो चुड़ैल है जो अपनी बहू से ऐसे बोले, वो डाइन है। लड़का भी कह देता है, क्या कहता है, अपनी बीवी से 3 लड़कियां हो चुकी हैं, अब 4था लड़का होना चाहिए। अबे पागल, उससे क्यों कह रहा तू? डॉक्टर जाकिर नाइक की किताब पढ़िए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका औरत के बतन और रहम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका डिपेंड करता है मर्द की मनी पर। मर्द की मनी पर इतने जरासीम अगर पाए जाएंगे तो लड़का होगा, और लड़के के अंदर इतने जरासीम पाए जाएंगे तो लड़की होगी। उसकी स्पीड इतनी होगी तो लड़का होगा, स्पीड इतनी होगी तो लड़की होगी। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। लड़की से, माँ से, औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लड़का मिलने के बाद कहता है कि अपनी बीवी से लड़की होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए और लड़की हुई और डांट रहा है, तो उस औरत का कसूर नहीं है, डांट का हकदार तो तू है। अबे कमीने, गलती तेरी, तो उसको क्यों कह रहा? समाज के लोग पंचायतें जब बिठाएं तो उसमें उस लड़की की सास को डांटे, अम्मा कब्र में पैर लटके हैं, और इस तरीके से बोल रही हो अपनी बहू को। फजाला मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया, लड़की भी बना दी, जो उसको पसंद आया। उसने जो बेहतर समझा वो रहमे मादर में बना दिया, पैदा औरत के पेट में। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है, आए मेरे बंदो, मैं सर बना सकता हूँ, मैं दिमाग बना सकता हूँ, मैं आँख बना सकता हूँ, मैं कान बना सकता हूँ, सुनने की ताकत दे सकता हूँ, सोचने के लिए दिमाग बना दे सकता हूँ, चलने के लिए पैर बना सकता हूँ। तेरी माँ खाना खा रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी, अपने मायके जा रही थी, वो रास्ते में चल रही थी, लेकिन मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। ओ मेरे बंदो, जब मैं माँ के पेट में ये सब बना सकता हूँ, कर सकता हूँ और तुझे बाहर निकाल सकता हूँ, तो आए मेरे बंदो तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा पैदा नहीं, मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? ये देखो बड़हू मियाँ कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उड़ उड़ के भाग रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया तो सो गई होंगी, क्या करोगे वहाँ जाके? बैठिए आप लोग भाई। अब बताइए, रात 4 बजने जा रहे हैं, 8 मिनट रह गए, अब भाग रहे हैं। अब किसी काम के रह गए, अब घर में जाके जिहाद याद कर पाएंगे बेचारे? अब किसी काम के दिन बैठ जाइए भाई, आप लोग खामोश रहिए। तो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी, मौत पर एक आयत पढ़ दी, मौत के बाद, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये होना है। अब दोबारा जिंदगी के बाद सुनिए मेरे
प्यारे साथियों, अभी जन्नत और जहन्नम नहीं मिली, अब कयामत का मंजर है। और ये वो कयामत का मंजर है। हाय हाय, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबाए किराम कहते हैं, हाय अल्लाह के नबी, आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी लग रही है। आपकी उम्र अभी 50-55 साल है और आप लग रहे हैं जैसे 70-80 साल के हो गए हो। सारे बाल आपके सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल आपके पक गए। कब वक्त बुढ़ापा कैसे आ गया? हाय अल्लाह के नबी, आपकी उम्र में इतनी नहीं हुई जितनी दिखाई दे रही है। वक्त से पहले बुढ़ापा कैसे आपके ऊपर आ गया? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अगर आज किसी से पूछा जाए, भाई साहब क्या हुआ, बड़ी जल्दी बाल सफ़ेद हो गए तुम्हारे? अरे मौलाना पूछो नहीं, 4 बेटियां हैं, सबकी शादी का टेंशन है हमको। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे भी टेंशन है, लेकिन आई मेरे साथियों, मेरी भी 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। मुझे 4 बेटियों की शादी के टेंशन से हमने बूढ़ा नहीं किया है। आपका जवाब क्या था? हाँ, मेरे बाल वक्त से पहले पक गए हैं, मैं वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगा हूँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे साथियों, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह कयामा ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे कयामत से और उसके अज़ाब कयामत की हौलनाकियों से भरी हुई सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों को मैं पढ़ता हूँ, कयामत की फिक्र हो जाती है। कयामत के टेंशन ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, कयामत की फिक्र ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। आज हमें कयामत के टेंशन से बुढ़ापा नहीं आता, अज़ाब कब्र के टेंशन से बुढ़ापा नहीं आता, जहन्नम के अज़ाब को सोचकर बुढ़ापा नहीं आता। बेटियों की शादी की फिक्र में बूढ़ा कर देती है। बेटा शराबी है, उसका टेंशन मुझे बूढ़ा कर देता है। मेरा बेटा शराबी, मेरा बेटा जुआरी। हाय मेरे कौम के जवानों, कितना रुलाओगे अपने माँ बाप को? ये तुम्हारे माँ बाप हैं। जब तक तुम रात के 12 या 1 बजे तक बाहर रहते हो, जब घर पे आते हो, तुम समझते हो मेरी माँ सो गई होगी, तुम समझते हो कि मेरे बाप सो गए होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप उस वक्त तक नहीं सोते जब तक कि तुम खैर आफियत से घर ना आ जाओ। मेरे नौकौम के जवानों, अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर इतना बोझ मत डालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी चीज के लिए दुआ अपने अल्फाजों में मांगने की इजाजत दी है। अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, ये तुम मांग सकते हो। अल्लाह मेरी बेटी जवान है, उसके लिए नेक लड़का दे, ये तुम अपने अल्फाजों में मांग सकते हो। लेकिन माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह ताला ने खुद दुआ सिखलाई है। ऐ मेरे बंदो, अपने माँ बाप के लिए तुम जब भी दुआ मांगो तो तुम अपने अल्फाजों में नहीं, बल्कि मेरी सिखाई हुई दुआ मांगो। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ हमारे रब, हम दोनों पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया है। माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए दुआ आसमान से उतारी है, कुरान में नाजिल फरमाई है। फरमाया अपने माँ बाप के लिए इन अल्फाजों में दुआ मांगो जो मैं तुम्हें सिखला रहा हूँ। इतना बड़ा मकाम फिर तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? रात के 12-12, 1-1 बजे तक तुम घरों से बाहर रहते हो, तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है। तुम्हारी बीवियां शिकायत करती हैं कि देर से आता है हमारा शौहर। औरतें अपने मर्दों से कहती हैं तुम देर से आते हो। हाँ, औरतें ये शिकायत कर सकती हैं, उनका हक भी है। लेकिन मैं औरतों को भी एक नसीहत करना चाहूँगा, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम अपने घर के अंदर बन संवर कर नहीं रहती हो, अच्छे कपड़े पहन कर नहीं रहती हो, अगर तुम अपने घर के अंदर खुलकर कह देता हूँ मेकअप करके नहीं रहती हो,
अच्छे कपड़े पहन कर नहीं रहती हो, खुशबू लगा कर नहीं रहती हो। अगर तुम इस तरह नहीं रहती हो तो तुम्हें अपने शौहर से रात में देर से आने की शिकायत करने का कोई हक नहीं है। सुन लो बहुत साफ अल्फाज में, अगर तुम घर में बन संवर कर नहीं रहती हो तो तुम्हें इस शिकायत का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर देर से आता है। तुम बन संवर कर रहो, खुशबू लगा कर रहो, अपने घर की चार दीवारी में जितना मेकअप करना चाहो करो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा डब्बा लगाओ, लिपस्टिक भी लगाओ। अल्लाह की कसम लिपस्टिक भी जायज है अपने शौहर के लिए। जितना चाहो अपने होठों को लाल कर लो, खूब लिपस्टिक लगाओ, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर लगाओ। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर तुम घर में इस तरीके से रहो और फिर भी तुम्हारा शौहर देर से आए तो तुम देर से आने की शिकायत करने का हक रखती हो कि मैं तो बन ठवर कर सवर कर इंतजार करती हूँ और ये देर से आता है। आपको हक है, लेकिन घर में भंगन बन कर रहोगी, चुड़ैल और डाइनों की तरह बन के रहोगी, बाल बिखरे पड़े रहेंगे, बावर्ची खाने में घुसकर इस तरह निकलोगी कि बदन से बदबू आए, तुम्हारा पसीना बदबू छोड़े, फिर ये शिकायत करो कि मेरा शौहर देर से आता है, तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बात दूसरे लहजे में हो गई, चलो हो गई तो क्या हुआ। मेरे भाइयों, हमें और आपको सब सोचना पड़ेगा। क़यामत का मंजर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे सूरह क़यामा ने, सूरह दहर ने, सूरह हाक़ा ने, सूरह नबा ने बूढ़ा कर दिया है। हकीकत है ये मंजर ही कुछ अजीब होगा। कुरान नक्शा खींचता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अच्छा, यहाँ भाई भाई के लिए जान दे देता है, और क़यामत के दिन क्या होगा? भाई भाई को देखेगा तो भागेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, इंसान देखेगा मेरा भाई, अरे ये नेकी ना मांग बैठे, भाग जाएगा। हट। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखेगा तो बेटा भाग जाएगा, मेरी माँ मुझसे नेकी न मांग बैठे। वह भी बेटा अपने बाप को देखेगा तो भाग जाएगा कि मेरा बाप मुझसे नेकी न मांग बैठे। वह साहिबती ही वह बनी, अपनी बीवी को देखेगा शौहर तो भाग जाएगा कहीं नेकी न मांग बैठे। अपने बेटे को बाप देखेगा तो भाग जाएगा, मेरा बेटा कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। कुरान ने ये सारे रिश्ते एक ही आयत में पेश कर दिए। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक और नक्शा खींचा है कुरान ने, युबस्सरूनहुम, क़यामत के दिन सब एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। ये तुम्हारा दोस्त है देख लो, हाँ ये तुम्हारा दोस्त है देख लो, ये तुम्हारा दोस्त है देख लो। सब आदमी अपने दोस्त देखेंगे। आए दोस्तों के साथ लॉटरियां खरीदने वालों, आए दोस्तों के साथ लड़कियों के नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव करने वालों, शराब पीने वालों, एक दूसरे का साथी इस दुनिया में सभी है। क़यामत के दिन दोस्त दोस्त को देख लेगा। युबस्सरूनहुम, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। हाल क्या होगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही व
वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युनजी। कुरान की इस आयत के ऊपर जाइए और एक एक आयत के लफ्ज का तर्जमा सुनिए। कयामत का दिन है, दोस्त दोस्त के सामने खड़े हैं, एक दूसरे को दिखा दिया गया है, लेकिन मुजरिम वहां खड़ा है, क्या करेगा, क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम ये चाहेगा, मुजरिम की तमन्ना ये होगी, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज के दिन के अज़ाब से मैं किसी तरह बच जाऊं। वो मुजरिम खड़ा होगा। नौजवानों जरा नक्शे को इस तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। आय अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसी के लिए मैंने कमाने में लगाकर अपनी जिंदगी खराब की थी, इसी का घर मकान बनाने के लिए मैंने अपनी आखिरत बर्बाद की थी, इसी के लिए जमीन और जायदाद और बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने नमाजें छोड़ दी थी, आखिरत बेकार की थी। आय अल्लाह, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, ये मेरी औलादें मैं फिदिये में दे रहा हूँ। आय अल्लाह, तू इनको ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। अपने हाथ से अपने बेटे को देगा, ले अल्लाह ले ले। वो मेरा बेटा आज भी मुझसे पूछो, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आप हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे अपने बेटे से। एक मरतबा घर से मैं जलसों में था, फ़ोन आया, पेट में दर्द है। यकीन मानिए उस दिन की तकरीर मुझसे अच्छी नहीं हो सकी, टेंशन में सवार हो गया। वो 4-5 साल का बेटा, बीवी कह रही है सख्त दर्द है। रात के 1 बजे फ़ोन आए, सारे डॉक्टरों के क्लिनिकें बंद हो। मेरे भाइयों, यकीन मानिए जब तक उसके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ, मैं बराबर कांटेक्ट करता रहा, पूछता रहा, बराबर इसको उठाया, चचाजाद भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, उसको उठाता हूँ, जाओ ज़रा लेके जाओ, फला डॉक्टर के पास जाओ, नहीं उठ रहा है, अरे सरकारी हॉस्पिटल ही में ले जाओ, अरे रात का वक्त है तो क्या हुआ, जाओ। 5-6 साल, अरे जिसका एक हल्का सा बुखार बेटे का हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, वो औलाद जिससे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसका हल्का सा पेट का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन ये बाप अपने हाथ से ज़बान से कहेगा, अय अल्लाह, इन औलादों की चक्कर में, इन बेटे बेटियों की चक्कर में मैंने आखिरत बर्बाद की, अय अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे। औलाद ही नहीं, वह साहिबती वही, अल्लाह ये मेरी बीवी है, अल्लाह मेरे बगल में लेटती थी, अल्लाह इससे फ़ायदा मैं उठाता था, अल्लाह इसके चक्कर में पड़ के मैं सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता था, अल्लाह यही फितना बनकर मेरे घर में आ गई थी, अल्लाह इसकी वजह से मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह यही है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, अल्लाह यही है जिसने भाई भाइयों में मेरे नफरत पैदा करा दी, घर में आते ही डायन बन गई और घर से अलग करने के चक्कर में, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने के चक्कर में इसने अलग घर खरीदवा लिया और मैं माँ बाप की खिदमत न कर सका। आय अल्लाह, इस औरत को तू जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को तू ले ले जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे। फिर कहेगा वाही ही, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान नक्शा खींचता है, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबती वअखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी। हाय अल्लाह, अगर इतनों के बदले नहीं, मैंने बेटे दे दिए, बीवी दे दी, भाई दे दिया, अगर इतने के बदले हम नहीं बख्श सकते, अगर हमारी नजात नहीं हो सकती, तो ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है, ये मेरा खानदान है। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह तू इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मेरा पूरा खानदान डाल दे, मेरा पूरा कुंबा डाल दे, मेरा पूरा कबीला तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले।
और आए अल्लाह अगर मेरा पूरा कुंबा कबीला जहन्नम में जाने के बाद भी मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, तो वमन फिल अर्दि जमीआ वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। आए अल्लाह तो फिर तू ज़मीन पर जितनी मखलूक थी रूए ज़मीन के सारे लोगों को जहन्नम में झोंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युनजी, उसे नजात दे दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में डाल दे। एक अकेले अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा। इस नक्शे को भी तो जरा देखो कयामत के दिन का। वो बेटा जिसकी एक हल्की सी तकलीफ हमारी रात की नींदें उड़ा देती है, कयामत के दिन हम खुशी खुशी अपनी औलाद को जहन्नम में डालने के लिए तैयार। सोचिए क्या मंजर होगा उसका। आदमी कब परेशान होता है कि अपनी औलाद को छोड़े। और सुपौल के इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया था एक बार, तो कहा मौलाना जब यहाँ पानी का सैलाब आया तो एक आदमी के बीवी बच्चे सब पानी में बह गए। और सुपौल का एक आदमी हमको बता रहा था कि मौलाना मैंने सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में लिया और किसी तरह मैं एक पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो गया। उसको पकड़ा रहा, पेड़ पे चढ़ा, लेकिन पानी उस दरख्त तक आ गया। एक हाथ से दरख्त पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से मेरा छोटा सा बच्चा मैं पकड़े हुए था। पानी पेड़ तक पहुंच गया। अब एक ही रास्ता था, अगर इस हाथ से मैं दूसरी टहनी को पकड़ के चढ़ूं तो इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ रहे हैं तो बच्चा भी जा रहा और मैं भी डूब रहा हूं। पहले कलेजे को मजबूत किया, कोई शक्ल नहीं दिखाई दी, और ऊपर चढ़ने के लिए मैंने बाएं हाथ से जो बच्चे को दबाया हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया और पानी के हवाले कर दिया, और मैं ऊपर चढ़कर उस मंज़र को देखता रहा और मेरा बेटा पानियों में बह गया। किस मजबूरी में बाप अपनी औलाद को बचाने की कैसी कोशिश की, आखिरी दम तक बचाता रहा, दरख्त तक बचाता रहा, चढ़ता गया। ये दर्द होता है बाप का अपने बेटे के साथ, लेकिन कयामत के दिन दर्द छूट जाएगा। इसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं, तो हम दोनों क्यों मरे। बच्चा पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा, कम से कम अपने आप को तो हम बचाएं। ये सोचकर उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। एक हल्का सा पानी का सैलाब हमें अपनी औलाद को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। क़यामत में आग का अज़ाब कैसा होगा जो इंसान कहेगा मेरी औलाद को भी, मेरी बीवी को भी, मेरे भाई को भी, मेरे कुंबे कबीले ख़ानदान को भी और पूरी दुनिया को भी जहन्नम में डाल। कुरान नक्शा खींचता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। सूरह क़यामा देखिए, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। भला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात है मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर क्या होता है मालूम है? इसका सही तर्जमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जमा ये होगा, भला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हड्डियां ही नहीं, ऐ मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के फिंगर प्रिंट तक बनाने पर कादिर हैं। आज ज़माना कितनी तरक्की कर चुका है। मौलाना जर्जीस इंडिया छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर उन्होंने जमील अहमद के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया तो इंडिया से हो सकता है कोई भगा दे, जैसे और लोगों को भगाया गया। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे और वहाँ फिंगरप्रिंट जो लिया गया, मेरा अंगूठा जो रखा गया, तो उसमें फ़ौरन नाम आ जाएगा मोहम्मद जर्जीस। अरे तुम्हारे इसमें तो जमील अहमद लिखा हुआ है पासपोर्ट में और तुम तो मोहम्मद जर्जीस हो। एक इंसान की उंगलियों, एक उंगली में
जितने निशान होते हैं दूसरे इंसान की उंगली उससे अलग होगी, और पूरी दुनिया का इंसान का एक उंगली का फिंगर का के निशान दूसरे इंसान से अलग होंगे। एक इंसान की तरफ, एक उंगली के निशान की तरफ पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो, उसकी उंगली के निशान आपके निशान से टच हो ही नहीं सकते, सबके अलग अलग। आज साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि एक इंसान फर्जी पासपोर्ट बनाकर भाग नहीं सकता, दूसरा नाम रखकर जा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी एक हड्डी इधर, एक पाकिस्तान, एक कुत्ता खा गया, एक शेर खा गया, सब ने लीद बनाकर लैट्रीन के रास्ते से निकाल दिया। अब तुम कहते हो कि हम जमा कैसे करेंगे? अरे जब एक उंगली के निशान से हम तुम्हें पकड़वा सकते हैं, और तुम्हारे साइंस, हमने जो अकल दी है साइंटिस्ट लोगों को, उसने जो मशीन बनाई है हमारी दी हुई अकल से, जब वो पकड़ सकती है तो क्या हम नहीं पकड़ सकते? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों को भी बनाने पर कादिर हैं। हड्डी भूल जाओ, पोर को बनाने पर कादिर हैं, उंगलियों के फिंगर निशान बनाने पर भी कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहें। कितनी अच्छी बात कही अल्लाह ने, पूरी चाहत बता दी। इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहें, इंसान तो ये चाहता है कि हम लॉटरी खरीदते रहें, जुआ खेलते रहें, शराब पीते रहें, सब करते रहें। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। जब गुनाह करते हुए उससे कहा जाता है बे क़यामत का डर नहीं है तुझे, ये सब कर रहा है, तो कहता है क़यामत कब आएगी? क़यामत, ये मुल्ला मौलवी देखो पागल, क़यामत क़यामत क्या? लियफजुरा अमामा, चाहता है कि हम गुनाह करते रहें, मजाक में पूछता है यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, क़यामत कब आएगी? सुन, अल्लाह कह रहा है, आए मजाक में करने वाले, आए क़यामत का मजाक उड़ाने वाले, सुन क़यामत आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ शम्सु वल क़मर। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब आंखें पथरा जाएंगी, आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, चांद की रोशनी छीन ली जाएगी। व जुमिअ शम्सु वल क़मर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये चांद और सूरज दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आप शायद पढ़े होंगे, साइंस वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बता रहा है एक मुल्ला मौलवी, ये ज़मीन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रही है, ये सूरज की गर्मी कम होती जा रही है धीरे धीरे। इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज की रोशनी को लपेट देंगे। सूरज की रोशनी को लपेटने का मतलब क्या है? सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम कर देंगे। तो सूरज की रोशनी जब थोड़ी कम होती है गर्मी, तो ज़मीन अपने अंदर अनाज को पकाने के लिए उतना ऊपर चली जाती है। सूरज की मकनातीसी कशिश ज़मीन को अपने ऊपर खींच रही है। तो जब ज़मीन ऐसे उड़ती है थोड़ी, तो चांद भी ऐसे उड़ जाता है। चांद को भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। जब सूरज की थोड़ी रोशनी कम होती है, तो चांद उतनी रोशनी को हासिल करने के लिए ऐसे करीब हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। एक दिन आएगा ये चांद ऊपर होते 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 धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सूरज से टकरा जाएगा, और जब ये चांद सूरज से टकराएगा तो दोनों की टक्कर से एक भयंकर विस्फोट होगा। जैसे अवध आसाम और ब्रह्मपुत्र में टकराई थी गैसल में, दोनों टकराई और फिर दोनों पीछे हटी और फिर टकराई, तो क्या हाल हुआ? तो जब चांद और सूरज दोनों जमा होंगे, ये दोनों टूटकर ज़मीन के ऊपर गिरेंगे। जब ज़मीन के ऊपर गिरेंगे तो ज़मीन डिसबैलेंस हो जाएगी। ज़मीन डिसबैलेंस होगी, इधर ऐसे हिलेगी, और जब ऐसे हिलेगी तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे। और जब ज़मीन यूं यूं हिलेगी डगमाडोल,
तो ये ज़लज़ला आ जाएगा। उस वक्त कुरान की आयत सच्ची हो जाएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपने अंदर के, जब ज़मीन पूरे ज़ोर व शोर के साथ हिला डाली जाएगी, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर के सोने और चांदी को, बोझ को निकाल कर बाहर फेंक देगी। तो अल्लाह ने वही कहा, फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब आँखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बे नूर बे रोशनी हो जाएगा, व जुमिअ शम्सु वल क़मर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, उस दिन इंसान कहेगा आज मैं कहाँ भागूं, मैं तो मज़ाक में कहता था क़यामत कब आएगी, ये तो सच में आ गई, अब कहाँ भागे। ओ लोगों, भागने की जगह बताओ, कहाँ भागे, किधर जाए? कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है, आज भागने का कोई रास्ता नहीं है, आज भागने का कोई जाए फरार नहीं है। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, आज तो अल्लाह ताला तुम्हें सब बता देगा जो तुमने आगे भेजा है और जो पीछे छोड़ा है। तुम्हारी एक एक नेकी हमारे पास मौजूद है, तुम्हारा एक एक दिन का हिसाब हमारे पास मौजूद है। जिस तरह मौलाना जर्जीस की 3-3, 4-4 साल पुरानी तकरीरों में से काट काट कर आज एक भड़ुआ चैनल वाला और मोदी जी की डाली हुई हड्डी के टेस्ट से लबरेज होकर जिस तरह वो दिखा रहा है, जब इनके पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं रिकॉर्ड, तो हमारे पास भी तुम्हारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, हमारे पास भी तुम्हारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, आज हम सब पेश कर देंगे, ये तुमने आगे भेजा, ये तुमने पीछे छोड़ा। ये क़यामत का एक मंज़र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा। और उसके बाद जन्नत व जहन्नम, हिसाब व किताब, जाओ जन्नती जन्नत के किनारे और जहन्नमी जहन्नम के किनारे। जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दो, लेकिन एक फरिश्ता आएगा कहेगा रुक जाओ, जहन्नमियों जहन्नम में बाद में जाना। एक मरा हुआ दुम्बा लेकर आएगा, दुम्बा जिसका नाम होगा मौत। हमें और आपको जो मौत आती है, मौत ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसको भी फना होना है, इस मौत को भी मौत आना है। तो अल्लाह को फरिश्ता आएगा, क्या कहेगा? आए जन्नतियों बताओ मेरे हाथ में क्या है? जन्नती कहेंगे मौत। आए जहन्नमियों बताओ मेरे हाथ में क्या है? जहन्नमी कहेंगे मौत। फरिश्ता उस मौत को जमीन पर लिटा देगा, उस दुम्बे को, और उसकी गर्दन पे छुरी रख के चला देगा और उसको काट देगा और कहेगा आए जन्नतियों तुम जन्नत में जाओ, आए जहन्नमियों तुम जहन्नम में जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। मौत को मौत आ गई, मेरे हाथ में जो मौत थी मैंने उसको काट दिया है, अब तो मौत ही मर गई, मौत को भी मौत आ चुकी, अब तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। जन्नती तो खुश हो जाएंगे, चलो मौत खत्म। लेकिन जहन्नमी जब ये सुनेंगे तो चीख पड़ेंगे, अल्लाह ये क्या हुआ, मौत को भी मौत आ गई, अब कभी मौत नहीं आएगी। जहन्नमी ये सुनकर बेचैन हो जाएंगे, आए जहन्नमियों अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, मौत को भी मौत आ चुकी है। फिर उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा जलते रहेंगे। ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नमियों की हालत ये होगी, न तो जहन्नम के अंदर वो जिंदा ही रहेंगे, न तो वो जिंदा ही रहेंगे और ना ही उनको मौत आएगी, न मरेंगे ही न जिंदा रहेंगे। जैसे ही मरे फिर जिंदा कर दिया गया, फिर मारा गया, फिर जिंदा कर दिया गया, उनको तड़पाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। जन्नती पूछेंगे अरे जहन्नमियों तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, यहाँ कैसे आ गए? तुम तो जहन्नम में कारोबार मेरे साथ, लेन देन मेरे साथ, यहाँ कैसे आ गए? जहन्नमी देखेंगे, कहेंगे इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, हम
अल्लाह अज़ीम पर ईमान नहीं रखते थे। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को फकीरों को खाना नहीं खिलाया करते थे। हम दुनिया में लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें न पढ़ा करते थे। वो अपनी बहुत से गुनाहों को गिनाएंगे और कहेंगे कि हमारे अंदर ये आज़ाब, ये कमियां थी जिसकी वजह से हमें जहन्नम में आना पड़ रहा है, आना पड़ा। तो ये जहन्नम, फिक्र आखिरत के ताल्लुक़ से ये चार चीज़ें याद रखना। हमें मरना है, फिर याद रखना मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, फिर याद रखना क़यामत के दिन फिर हमें हिसाब व किताब देना है, और उसके बाद फिर हमें जन्नत व जहन्नम मिलना है। ये रही मेरी 4:25 तक तकरीर का एक खुलासा जो मैंने फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से आपके सामने रखा है। और कुरान की आयतों की आज एक लाइन सी लगा दी है आपके सामने। इतनी आयतें बहुत कम जलसों में मैंने पढ़ी हैं जो आपको आज रख दिया गया आपके सामने मैंने ऐसे सो निचोड़। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, लॉटरी से हमें छुड़वाए, शराब नोशी से बचाए, और हमें फ़िक्र आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।